आज जबलपुर के घंटाघर स्थित कॉफी हाउस में अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी की पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आयोजनकर्ताओं ने बताया कि समस्त लंबित मुकदमों का 1 वर्ष में हो निराकरण। कहते हैं कि न्याय में मिली देरी न्याय क्यों महत्व को कम कर देती है। वर्तमान समय में देश की अदालत में 5.5 करोड़ मुकाबले लंबित हैं मुकदमे, और या इस बात को दर्शाते हैं कि इनमें जुड़े हुए लोगों को दर्द क्या होगा, उनकी तकलीफ में क्या होगी, और इस तरफ ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। वर्तमान समय में अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश त्रिपाठी ने इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया और सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका को दायर करके न्याय की यात्रा को शुरू करने का काम किया, जिसके कुछ उद्देश्य इस प्रकार है कि सभी 5.5 करोड़ लंबित मुकदमों को 1 वर्ष के भीतर खत्म करने किया जाए। ऐसी नया व्यवस्था बनाई जाए जिससे लोगों के विवादों का निराकरण सीमित समय में होंगे और न्याय प्रक्रिया में लगे हुए लोगों को पर्याप्त साधन सुविधा, सुरक्षा, जवाबदेही और समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों से राष्ट्रीय प्रदेश नीति बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए। इस बात की जानकारी पार्टी के पदाधिकारी द्वारा एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। में हमने एक याचिका फाइल की थी। याचिका का नंबर हमने दे दिया है। हमारा लक्ष्य है कि देश की अदालतों में 5.5 करोड़ जो मुकदमे चल रहे हैं, इनका 1 साल में निस्तारण करिए और जो भविष्य में ऐसी न्याय व्यवस्था बनाइए कि जिससे कि लोगों के विवादों का निराकरण 1 साल में होने लगे। हमारी जो न्याय व्यवस्था है अंग्रेजों के द्वारा निर्णय, अपील, कोर्ट फीस, नो पर्सनल लायबिलिटी के सिद्धांत पर चलाई थी, तो हम चाहते हैं कि इस न्याय व्यवस्था को निर्णय के बजाय न्याय के सिद्धांत पर लागू की जाए। और अनुच्छेद 144 के तहत पूरी देश की न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ सहयोगी के तहत काम करती है। अनुच्छेद 141, 142 के तहत उनके द्वारा दिए गए सभी आदेशों को मानने के लिए लोग बाध्य हैं। और इसी तरह कार्यपालिका और न्यायपालिका अनुच्छेद में इसका पृथक्करण किया जाए और जो इनके कार्यपालिका के समस्त न्यायिक अधिकार छीन लिए जाएं और इनको सबको पर्याप्त साधन, सुविधा, सुरक्षा उपलब्ध करा करके और इनकी जवाबदेही तय किया जाए। ये हम लोगों का मूल उद्देश्य है। इसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो मेरा नाम कमलेश त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी है। आप एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। हमारे आज से पूरे देश में सतना से प्रारंभ हिंद क्रांति यात्रा प्रारंभ हुई है, जिसका शुरुआत आज हमने जबलपुर से किया है और माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय एवं अधिवक्ता परिषद जबलपुर को एक ज्ञापन देते हुए आज हमने यहाँ कार्यक्रम रखा। और हमारा पार्टी का मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीब को न्याय मिले। गरीब इतना पिसता है कि न्याय के पीछे निर्णय कि उसको न्याय नहीं मिल पाता और उसके कई वर्षों तक वो केस चलता रहता। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कार्यपालिक अधिकारी के द्वारा निर्णय किया जाता है, फिर वही पुनः सुनता है और फिर वो उसी में उसका काम सही कर देता है। इससे ये समझ में आता है कि जनता बहुत ही परेशान है। इसलिए कार्यपालिक धारा अनुच्छेद में धारा 50 में अधिकार उनको विधि का पढ़ाया जाए, विधि विशेष में किया जाए। और यही हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि अधिकारी कानून का ज्ञाता नहीं होता और कानून वाले से वो पूछता कि क्या कर। तो इसलिए अज्ञानता, हमारे सर ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अज्ञानता कानून के ज्ञान और प्रांताध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ में हूँ। मेरा मेन उद्देश्य है कि जो प्रशासनिक है, आप देखेंगे कि लापास नहीं, उनको अधिकार दिए बैठे हैं। वो तहसीलदार से शुरू होते हैं, पटवारी रहते हैं, तहसीलदार बनते हैं, धीरे से एसडीओ बनते हैं, उसके बाद कलेक्टर तक चले जाते हैं, अतिरिक्त तक। और वो लोग ला का ज्ञान नहीं रहता है, प्रमोशन में आते हैं। और जब कानून का ज्ञान ही नहीं है उनको आप न्यायिक व्यवस्था दिए हो, 151 है, जेल भेज दें, वे पुराने कानून में चल रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है उसको तत्काल इनको अलग किया जाना चाहिए। और जो न्यायिक कार्रवाई है, बिना ला के लोगों को रखे बिना नहीं किया जाना चाहिए। मेन उद्देश्य है। और वहाँ से शुरू होता है, वहीं से गलतियाँ होती हैं, इनके अधिकारों का दुरुपयोग होता है और वहीं से अपराध बढ़ता है, अपराध आके यहाँ कर वृद्धि की ओर चला जाता है। इसलिए सबसे पहले इनको लापास हो, यानी सबको अलग कर दिया जाना चाहिए। मैं जबलपुर
से हूँ और मुझे जिला अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया जा रहा है। आगे के कार्य में जो भी सहयोग होगा मैं प्रदान करता रहूँगा।